Hello students, I am Pushpender Singh. I am going to teach about sentence. ठीक है, सेंटेंस क्या होता है मैंने बता दिया है। मैं दो वाक्य हम समझ चुके हैं। असर्टिव क्या होता है, एग्जाम्पल्स क्या होता है, ठीक है, और सेंटेंस को वाक्य कहते हैं तो जानते हो पिछली वीडियो में जैसे कि देख लिया है आपने। ठीक है स्टूडेंट, मेरा चैनल है इंग्लिश विद पीपी सिंह, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है स्टूडेंट, थैंक यू। ठीक है, तो आ जाओ, सेंटेंस को वाक्य बोलते हैं। अब वाक्य सीखेंगे हम इम्पेरेटिव। कौन सीखेंगे? इम्पेरेटिव। सही है। हेलो स्टूडेंट, ध्यान दो। तीसरा वाक्य है हमारा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस हिंदी बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आज्ञा सूचक वाक्य होते क्या हैं। तो इन वाक्यों से आज्ञा देना, सलाह देना, शिक्षा देना, मना करना, प्रार्थना करना, ये सब बातें पाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हिंदी में तो ये हम यहाँ से पहचानेंगे कि इसमें आज्ञा देना है ना, इस तरीके से पहचानेंगे। बात करते हैं इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमेशा मुख्य ये फर्स्ट में शुरू होगा, प्लीज़, ऑलवेज, डोंट, नेवर से शुरू होगा स्टूडेंट। ठीक है, कैसे शुरू होगा देख लो, पहचान देंगे पहले से। ये वाक्य प्लीज, प्लीज, ऑलवेज, डोंट, नेवर, काइंडली तथा एम बी समझते हो, मैन वर्ब, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया वो होती है स्टूडेंट्स, एम बी वो होती है जो हम दिन भर कार्य करते हैं, जैसे कि आना जाना, खाना पीना, लेटना, भागना, कूदना, ये सब क्या होती है, हमारी मुख्य क्रियाएं होती हैं। इंग्लिश में बोलते हैं मैन वर्ब और शॉर्टकट में बोलते हैं एम बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दें। सो मुख्य क्रिया की एम बी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ये वाक्य जो है प्लीज, ऑलवेज, डोंट, नेवर, काइंडली तथा एम बी की फर्स्ट फॉर्म शुरू होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गई पहचान इसकी। बात करते हैं एग्जाम्पल्स से, समझाओ। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दो एग्जाम्पल्स। पहला हमने लिख दिया, रीड योर बुक नाउ, फुल स्टॉप। ध्यान दो स्टूडेंट्स, हम कैसे पहचानेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो हम पहचान लेंगे मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो रहा है, यानी कि एम बी की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने पहचान लिया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये वो भी पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो नेवर या डोंट से शुरू होगा। ठीक है, ध्यान दो। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम, प्लीज हेल्प मी, प्लीज से शुरू हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कौन सा वाक्य है ये? इम्पेरेटिव। आराम से पहचान लेंगे हम। तीसरा दिया है, तीसरा इधर लिख देता हूँ। तीसरा लिख दिया हमने, डोंट, डोंट टीज मी, मुझे तंग मत करो। ठीक है स्टूडेंट्स, डोंट टीज मी। ठीक है, अब हम कैसे पहचानेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो डोंट से शुरू हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, देखते पहचान लेंगे इम्पेरेटिव। फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स हम, नेवर टेल आ लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, नेवर टेल ए लाई, नेवर से शुरू हो रहा है इस बार ये, तो हम पहचान लेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कभी झूठ मत बोलो। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दो। पांचवा वाक्य देखेंगे, काइंडली हेल्प देम नाउ। काइंडली मानी कृपा करके, हेल्प मानी सहायता करो, देम मानी उनकी, नाउ मीन्स अब कृपा करके उनकी सहायता करो। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे बताएंगे इम्पेरेटिव है ये, काइंडली शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी आएगा तुरंत पहचान लेना इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, बोर्ड में कैसे पूछा जाएगा स्टूडेंट, बोर्ड में ऐसा पूछा जाएगा, कोई भी एक दे देगा इनमें से और आपसे पूछ लेगा काय का वाक्य है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपको कैसे पहचानना है, प्लीज, ऑलवेज, डोंट, नेवर या मुख्य फर्स्ट में शुरू होगा। ठीक है, देखते पहचान लेना इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे नेक्स्ट सेंटेंस पर। फोर्थ नंबर है हमारा एक्सक्लेमेटरी
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसे विस्मयदिबोधक वाक्य, विस्मयदिबोधक, विस्मयदिबोधक वाक्य, ठीक है। ये वाक्य के पहचान क्या होती है स्टूडेंट, ध्यान दो। इसकी पहचान ये होती है, वाक्य के अंत में, जैसे कि उसमें क्वेश्चन मार्क दिया था स्टूडेंट्स, तो हम देखते पहचान लेते हैं इम्पेरेटिव का है। इसमें क्या दिया होगा, अंत में एक्सक्लेमेशन साइन दिया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या दिया होगा, अंत में या शुरू में एक्सक्लेमेशन साइन दिया होगा, जैसे इस तरीका से, इन्हीं उल्टी आई की तरह, आई बिंदु पर लगती नीचे लगा दी हमने, ठीक है। तो ये चिन्ह दिखाई दे तो बोल देना आप कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक। हिंदी बोलते हैं विस्मयदिबोधक चिन्ह, ठीक है। तो जब भी ये विस्मयदिबोधक चिन्ह दिखाई दे जाए आप तुरंत बोल देना कौन सा वाक्य है ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयदिबोधक वाक्य, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, देखो हमने बोल दिया। हाँ, इसकी पहचान की मतलब डेफिनेशन क्या होती है, इस वाक्य से हृदय की तीव्र भावना प्रकट होती है, ठीक है। जैसे कि अत्यधिक सुख, खुशी, अत्यधिक दुख, ठीक है, आश्चर्य, विस्मयदिबोधक करना, ठीक है, ये सब बातें पाई जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान दो, मैंने लिख दिया Hooray, we have won दिस मैच। ध्यान दो स्टूडेंट, फोकस करो। ये चिन्ह दिया है यहाँ पे, शुरू में दिया है इस बार, ये हुर्रे, ये विस्मयदिबोधक चिन्ह होता है। हुर्रे मानी होता है खुशी प्रकट करना, क्या प्रकट करना, जॉय, आनंद प्रकट करना, ठीक है स्टूडेंट। मैंने लिख दिया हुर्रे, आहा, वी हैव वॉन दिस मैच, हम ये खुशी के साथ मैच जीत गए, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखो जैसे मैंने लिख दिया एलास, आई हैव ruined नाउ, आहा, मैं अब बर्बाद हो गया हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे पहचानेंगे ये, तो ये दिया है चिन्ह, ये चिन्ह का है ये एक्सक्लेमेशन साइन दिया है, ठीक है स्टूडेंट। और एलास का मतलब होता है दुख, ठीक है। ये विस्मयदिबोधक वाक्य है, ठीक है, हमने पहचान लिया। और कभी कभी वाक्य हाउ या वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इसके दूसरा पार्ट जो होता है, ठीक है, हाउ या वर्ड से शुरू होते हैं, कैसे, उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिख दिया वॉट ब्यूटीफुल दिस बुक इज, लास्ट में चिन्ह दिया है, नहीं दिया है, और ये वर्ड से शुरू हो रहा है। अब ये इंट्रोगेटिव मत समझ बैठना, अगर इंट्रोगेटिव होता तो WH के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब दी होती, इज, एमआर, बाजवर, हैजब, कुछ ना कुछ जरूर दिया होता, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन इसमें क्या दिया है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव दे रखा है तुरंत, ठीक है। हमने पहचान लिया हमने कि ये मतलब कौन सा है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। सो नोट कर लो स्टूडेंट्स, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, थैंक यू स्टूडेंट्स।